दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत। बात करेंगे उस सुपर डुपर हिट गाने की जो कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। ये गाना जब बना था तब रात के 12 से 4 बजे का वक्त था और गाड़ी में मुंबई की सड़कों पर इस गाने की तैयारी हुई थी। बॉलीवुड के लेजेंड, पोएट, लिरिसिस्ट गुलजार साहब की पहली फिल्म थी मेरे अपने, जिसमें उन्होंने गीत लिखे थे। इस फिल्म में म्यूजिक था सलील चौधरी जी का। उसके बाद गुलजार साहब ने दूसरी फिल्म की कोशिश, इसमें म्यूजिक था मदन मोहन जी का। फिर उसके बाद फिल्म मिली परिचय, जिसमें गुलजार साहब गाने लिख रहे थे और ये पहला मौका था जब गुलजार साहब लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर राहुल देव बर्मन जी के साथ काम करने वाले थे। तो फिल्म परिचय के एक गाने की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में गुलजार साहब पहुंच गए राहुल देव बर्मन जी से मिलने, और वो स्टूडियो था राज कमल स्टूडियो। वहां पर राहुल देव बर्मन जी किसी फिल्म के बैकग्राउंड के म्यूजिक पर काम कर रहे थे। गुलजार साहब ने उनका वेट किया और जब काम खत्म हो गया तब राहुल देव बर्मन जी गुलजार साहब के पास आए और उनसे कहा कि चलिए नीचे चलकर गाड़ी में बैठते हैं। तब दोनों लोग गाड़ी में बैठे और तब पंचम दा ने गुलजार जी से कहा कि अभी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं कौन सा गाना बनाऊं। तुम्हारे पास कुछ मुखड़े हों, कुछ गाने के बोल हों तो मुझे बताओ, मैं उन पर कोई अच्छी सी धुन बना दूंगा। उसके बाद गुलजार साहब ने कुछ ऐसे ही उड़ते उड़ते मुखड़े सुना दिए, जिसमें कि एक मुखड़ा राहुल देव बर्मन जी को पसंद भी आ गया। उसके बाद राहुल देव बर्मन जी ने कहा कि भाई देखो, अभी तो मुझे बहुत काम है, अभी तुम घर जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये बात सुनकर गुलजार साहब थोड़े से निराश हो गए और थोड़े भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल दिए और घर में आकर बैठ गए। फिर उसी रात के करीब 12 बजे गुलजार साहब के दरवाजे की घंटी बजी और जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने खुद आर.डी. बर्मन जी खड़े हैं। तब आर.डी. बर्मन जी ने गुलजार साहब से कहा कि नीचे आ जाओ, गाड़ी में बैठते हैं, गाने की धुन तैयार हो चुकी है। तब गुलजार साहब आर.डी. बर्मन जी के साथ सीधे गाड़ी में बैठे और वहां पर राहुल देव बर्मन जी ने टेप रिकॉर्डर पर गाड़ी में ही उस गाने की धुन सुना दी। धुन गुलजार साहब को भी काफ़ी पसंद आ गई। उसके बाद गाड़ी चलती रही और धीरे धीरे करके गाने के बाकी अंतरे भी लिख दिए और उन बाकी अंतरों की धुन भी आर.डी. बर्मन जी ने गाड़ी में ही बना दी। और ऐसा करते करते करीब सुबह के 4 बज गए। 12 बजे गाड़ी में बैठे और सुबह के 4 बजे गाना बनकर कंप्लीट हो चुका था। रात भर गाड़ी में घूमते रहे और मुंबई की सड़कों पर इस गाने की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। राहुल देव बर्मन और गुलजार की जोड़ी का ये पहला गाना जो कि रात में और गाड़ी में बना, ये गाना तब से लेके अब तक मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है, जिसके बोल थे, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। फिर इस गाने को प्रॉपर अंजाम देने के लिए बुलाया गया लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी को, और किशोर कुमार जी ने ये गाना वाकई में बहुत दिल से गाया है, बहुत खूबसूरती से गाया है। किशोर दा ने वाकई में इस गाने में 4 चांद लगा दिए हैं, तभी ये गाना आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और आज भी किशोर दा के फ़ैन इस गाने को बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। ये सारा किस्सा खुद अनु कपूर जी ने एक प्रोग्राम में शेयर किया था, मुझे लगा आप सबके सामने रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।